वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। आप शायद मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। गुजारिश ये है, ये स्क्रीनशॉट या वॉइस नोट्स वगैरह 36 लोगों के मेरे पास पड़े हुए हैं ना। और हर बंदे के साथ स्टोरी मुख्तलिफ है। देखें, सैफ साहब आपको कुछ और कहेंगे, मुझे कुछ और कहेंगे, तीसरे को कुछ और कहेंगे, फिर आगे से जो भी उनके माशाल्लाह इस वक्त एक एक्टिव नेटवर्क है जो दूसरी कंपनियों में इस आसरे पे ला रहा है कि जी बस अब अगले पिछले सारे दुख इन कंपनियों में आपके धुल जाएंगे, तो वो भी जो स्टोरियां सुनाते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टोरीज़ है ना। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि नैब इस वक्त तक जितना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सैफ साहब जो है वो क्या नाम उसका इतना बड़ा अमाउंट दे चुके हों और सैफ उसको होल्ड करके बैठ जाए और वो दे ना किसी को। बिलखुसूस देखिए, 17,500 या 17,214 लोग हैं शायद। ये तो वो लोग हैं ना कि जिनकी ईच एंड एवरीथिंग इज 100% क्लियर। उनको पेमेंट करते हुए तो उनको एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए ना। तो बाकी फर्दर प्रोसेस उसके अलावा है, जो बाकी उसके बाद जो वेरिफिकेशन हुई है, और फिर अगला जो इस वक्त जो तूफान है वो हज़ारों एप्लीकेशंस है। ऑब्वियसली उस पर भी उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। मैंने बड़े अदब से एक गुजारिश की थी ना, देखे, या तो उनके ऊपर कोई पाबंदी लगी हुई है कि जी अदालत ने उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई हुई है, बाकी वो सारा कुछ बोल सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ वो बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली एक वीडियो बनाते हुए क्या ऐसी कदगन है वो बता सकते हैं कि भाई फलां टाइम इतना दिया, फलाने टाइम इतने दिया, अब इतने दे दिए हैं, टोटल मैं इतने दे चुका हूँ, बाकी मैंने इतने देने हैं, इस अरसे में आ जाएंगे, कैश वर्थ का क्या हुआ, देने हैं नहीं देने हैं, क्या है या क्या नहीं है। तो क्लैरिटी के साथ एक चीज़ सामने आ जाती है ना। अब ऐसे सवालों के बात करने वाला कोई और है, जवाब आप मुझसे मांगते हैं, जिससे आपको जवाब मांगना चाहिए आप उनसे बात करें, वो आपको बेहतर जवाब दे देंगे। रिगार्डिंग कैश वर्थ जो मैंने एक बात कही, जहाँ तक जो बात की जा रही है ना सबूतों के हवाले से कि जी सबूत देंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि बी फॉर यू में क्या हर बंदे ने जा के उनको सबूत पेश किए हैं कि जी ये मेरी बैंक रिसीप्ट है, ये मेरा फलाना वाया है, ये फलाना वाया है, ये फलाना वाया है? हरगिज नहीं। जब नैब के पास सिस्टम पहुंच गया ना, पहले ही तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है ना कि नैब के पास कैश वर्थ का डाटा मौजूद है। जो अब आप जा रहे हैं वो उसको कंफर्म भी करते हैं, दिखाते भी हैं, आईडी नंबर है, सारा कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ नैब की। और ऑब्वियसली जिसने भी उनको दिया तो वो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई जिसकी एक्सेस में था, जिसके पास था, उसने वो डाटा दिया ना। कोई खलाई मखलूक तो नहीं जाके उनको देगी ना कि ये पकड़ें जी डाटा। तो जब डाटा उनके पास चला गया तो सेम लाइक बी फॉर यू, जब देने का वक्त आएगा तो ऑब्वियसली वो सिर्फ वेरिफिकेशन जिस तरीके से बी फॉर यू की उन्होंने की है वो उस तरीके की वेरिफिकेशंस करेंगे। सरे दस्त अगर कोई आपको ये कहता है हो आपके पास तो सबूत ही नहीं है, आपको तो नैब में जाने का फ़ायदा ही नहीं है, तो आंखें बंद करके यकीन कर ले कि भाई बस वो जिसे माँ इंतहाई माजरत के साथ कि कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि एप्लीकेशन ही वहाँ पे ना जाए। कोई तुक बनता है? मैं कौन होता हूँ, ये कोई तीसरा बंदा कौन होता है जो आपको ये एडवाइस करे नहीं जनाब अगर आपने ये एप्लीकेशन दी आपको तो पैसे नहीं मिलेंगे। ओ भाई, एप्लीकेशन बाई पोस्ट आप भेज दे, बाद की बातें बात की हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी मकसद ये है कि गुजारिश की है, बाकी हर एक की अपनी मर्जी है। हाँ, वो अहबाब ज़रूर सोचे जो कैश वर्थ के टाइम में भाग भाग के जाया करते थे, अफजाल साहब के हाथ में जाके पैसे दे कैश दे के आया करते थे, सैफ साहब के हाथ में जाके पैसे दे के आया करते थे, या हाकिम साहब को, या हाफिज़ बिलाल न्याजी को, या वो क्या नाम है उनका अशफाक न्याजी साहब हो गए। तो जिन्होंने कैश लेन देन किया हुआ है वो ज़रूर बहरहाल उनको फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उनके पास ऐसी क्या एविडेंस है और उनके पास
फाइनली फिर वही एविडेंस होगी कि जो उनकी कैश वर्थ में ज्वाइनिंग लगी, इसका मतलब ये है कि पैसा कंपनी के पास गया और उनकी ज्वाइनिंग लग गई। अब कबल अज वक्त इतना परेशान होना, टेंशन में रहना, सारी सारी रात ना सोना, तो भाई ये मसाइल का हल तो नहीं हुआ करता ना। बाकी मैं कोई जिसे कहते हैं अथॉरिटी नहीं हूँ, या नैब कोई मेरे मशवरे पे नहीं चल रही है, या नैब किसी तीसरे बंदे के मशवरे पे भी हरगिज नहीं चलेगी। उनका अपना एक सिस्टम है, वो अपने तरीके से करते हैं। हर शख्स के अपने सोर्सेज होते हैं। मुझे जो अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जुमा है, तो होपफुली शायद हो सकता है कल से वो जो 40% वाले जो बाकी रहते हैं उनको पेमेंट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। कल अगर फ़र्ज़ किया कि ड्यू टू एनी रीज़न अगर नहीं होता, तो जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि मंडे तक जो है ना इंशाल्लाह ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सैफ साहब पैसे देते रहें, ये अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते रहें, तो फिर रिमेनिंग 60% भी मिल जाएगा। जो बाकी लोग हैं जो अभी क्यू में हैं उनको भी मिल जाएंगे। इस बात सिर्फ इतनी सी है कि नैब के पास पैसा जाना चाहिए है, तो नैब आगे अब देर नहीं लगाएगी, क्योंकि वो हज़ारों मजीद क्लेम जो है वो वेरीफाई करके बैठे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है।